हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सूरजमल। आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप बहुत सही होंगे। मैं चैप्टर कराने जा रहा हूँ 6, 10th क्लास। इसमें बेसिक चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ आएंगी। ये ज्योमेट्री का चैप्टर है। ज्योमेट्री एकदम अलजेब्रा से अलग होती है। इसमें थ्योरम्स होती हैं और थ्योरम को प्रूव करने के ही हम स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और थ्योरम में इसमें थेल्स वगैरह उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम 9th क्लास में पढ़ के आए और एक सिमिलर ट्रायंगल हम 10th में पढ़ेंगे। दोनों कंपेयर की गई यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है। सिमिलर ट्रायंगल और एक होता है, क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, इसमें तो सेम शेप एंड साइज, शेप एंड साइज आप क्या होंगे, कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और इसमें सेम, शेप एंड साइज। सेम कैसे होगी, शेप एंड साइज। ठीक, इसको बताने के पहले एक वैसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जब समझ आएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो ये कॉन्ग्रुएंट है। ये दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी पी क्यू आर। इसमें 5 है तो ये 5 होगी, इसमें 4 है तो ये 4 होगा, ये 3 है, ये 3 सेंटीमीटर ऐसे होगा, मीटर में लिख दो। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये 4 है तो 4 होगा। इसमें जो साइज है सेम होगा, साइज भी सेम और शेप सेम होगी। तो साइज कैसा होगा, सेम, और शेप सेम होगी। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये 4 है, यहाँ जैसे ये 4 है तो 2 होगा, ए बी सी पी क्यू आर। ये 3 है तो 1.5 होगा, कितना है, ये 3 है तो 6 होगा। मतलब साइज और शेप, शेप तो सेम होगी, साइज और कैसा होगा, सिमिलर। साइज कैसा होगा, सिमिलर या प्रोपोर्शनल। कैसा होगा, प्रोपोर्शनल। साइज और कैसा होगा, प्रोपोर्शन। जैसे प्रोपोर्शन होगा। एंड जो है ना, शेप, शेप कैसे की सेम होगी, शेप सेम, और जो साइज है और प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शन। जैसे 2/3, 2 कितना है, 4। ठीक है, और कितना 3/6, कितना 1.3। तो 1.2, ये भी 1.2 और 1.2। तो मेरे कहने का मतलब है इनका जो साइज है उनका रेशो सेम आएगा, सेम रेशो होगा। कैसा होगा, साइड्स आर सेम, सो साइड्स आर
सेम रेशो, तो ये सिमिलर होगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें ट्रायंगल का जो निशान आता है ए बी सी ऐसे आता है पी क्यू आर, और इसमें आता है ए बी सी ऐसे साइन आता है पी क्यू आर। समझ आएंगे ना, ये अंतर दोनों। ये सेम होगा 5 5 3 4, इसमें जो साइड है उसका रेशो सेम होगा। इतना डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, ये पॉइंट किधर हो गई, पॉइंट किधर हो गए, न हो गए। आप कोई जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, ये तो कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल ले लो, जैसे 2 सर्कल, रेडियस कितनी, रेडियस 2 and 4। जैसे ये सर्कल, इसकी रेडियस कितनी है, 2 है, भाई सर्कल क्या है, 4 है। तो ये सिमिलर होंगे, क्या होंगे, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सिमिलर क्या होता है, इनका जो रेशो है तो देखो मैंने कहा ना, साइज तो अलग अलग है लेकिन शेप सेम है। शेप क्या है, सेम, साइज अलग है। साइज डिफरेंस होगा ना, साइज क्या होगा, डिफरेंट, और शेप क्या होगी, सेम। तो सिमिलर आएंगे। पॉइंट किधर हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में ये फर्क है। ठीक है, आगे चलते हैं। और थेल्स थ्योरम कराने जा रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, समझ, चैप्टर समझ आ गया। ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाऊंगा और पूरा ध्यान देना इसके इधर। पूरा ध्यान देना इस पर। ठीक, समझ आ रही ना की। तो आगे क्वेश्चन करते हैं हम। थेल्स थ्योरम करने जा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, थेल्स थ्योरम। पहले एक्सरसाइज 1 कर लेते हैं, इसके बाद थेल्स थ्योरम कर लेता हूँ। जैसे एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन कह रहा है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर होंगे। पहला पार्ट क्या है, ऑल सर्कल्स आर कैसे होंगे, आगे होंगे सिमिलर, यहाँ सिमिलर आएगा, सिमिलर क्यों। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या होगा इसका, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर आर कैसे होंगे, सिमिलर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, जैसे ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जैसे आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, ये कैसे होंगे, तो ये होगा इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। इसमें इक्विलेटरल आएगा, कितना आएगा, इक्विलेटरल। करेक्ट, ब्लैंक्स पढ़ना है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन में इक्वल एंड, और इसमें देखा ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर कैसी होंगी, उसमें यार प्रोपोर्शनल। पहले आएगा इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, इक्वल, फिर आएगी प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन। ठीक, प्रोपोर्शन। ठीक, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, गिव द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ द
सिमिलर ट्रायंगुलर एंड नॉन सिमिलर फिगर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड क्वेश्चन का जो शेप है इसमें साइज तो, लेकिन इसमें ईच जो शेप है वो सेम नहीं है, शेप सेम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या, नॉट सिमिलर, थर्ड में नॉट सिमिलर, सिमिलर है ही नहीं। क्योंकि इसका पता सिमिलर क्यों नहीं है, देखो क्योंकि ये ईच एंगल 90 इसका 90 का होता है, ये ईच एंगल 90 है, इसमें ईच एंगल 90 नहीं है, इसलिए ये नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं है। ठीक, ये 6.1 समझ आ गई ना कि एक्सरसाइज। और 6.2 करने से पहले हम थेल्स थ्योरम प्रूव करेंगे, हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम थेल्स थ्योरम। कौन सी, थेल्स या बीपीटी थ्योरम। पहले करेंगे बीपीटी थ्योरम, बड़े ध्यान लगा के सुनोगे, पूरी तरह की चीज़ समझना है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, थ्योरम को। बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। कौन सी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पर करेंगे इसको। ओके, तो पहले तो इसको मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बहुत से स्टेटमेंट लिखते हैं इसका, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है इसका, a line drawn parallel to one side, if a line drawn parallel to one side of, parallel to one side of a triangle, one side of triangle, to intersect the other two line side, intersect to other two sides, other two sides is distinct point, in distinct point, in distinct मतलब अलग अलग, distinct मतलब करना है, distinct point, distinct point, other two side are divided by same ratio, other two sides are divided in same ratio, same ratio, ये आंसर है। ठीक है, अब इसे प्रूव करने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट लर्न कर लेना, स्टेटमेंट बहुत लिखने को आती है एग्जाम में। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, पैरेलल टू वन साइड, देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, क्लियर हो गया। ये लाइन इसके पैरेलल खींची गई है, जो ये लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इसके पैरेलल खींची गई है, डी और ई। ठीक बच्चों, इंटरसेक्ट यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट पर, टू साइड में इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो टू साइड्स आर डिवाइड इन सेम, तो दिस अपॉन दिस प्रूव करना है। तो पहले देखिए गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, डी पैरेलल बीसी,
डी पहले किसके, बी सी, ठीक है। इंटरसेक्ट एट डी एंड ई पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। डी और ई पे क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट। तो टू प्रूव करना है ए डी अपॉन डी, ए डी अपॉन डी वी और ए ई अपॉन ई सी। समझिए बच्चों, ये ट्रायंगल दे रखा है, ये इसके पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस प्रूव करना मेरे को, ठीक। कंस्ट्रक्शन, टू प्रूव गिवन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करें, इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे हम इसमें, एम एक करेंगे ऐसे, एन, इसको ज्वाइन करेंगे हम, क्या करेंगे, ज्वाइन। किधर हो गया, ये परपेंडिकुलर डाला हमने, ड्रॉ ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ए बी, ये इसमें क्या है, पूरे परपेंडिकुलर है। और लिखेंगे हम डी एन परपेंडिकुलर ए सी, ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी। किधर हो गए बच्चों, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो। प्रूफ, प्रूफ करने जा रहे हैं हम, आसान बहुत है। आप देख, एरिया ऑफ ए डी ई, ए पहले डिजाइन बनना, देखो डिजाइन, ये ट्रायंगल दीजिए ए डी ई, ए डी ई, और एरिया में नीचे दे दिया बी डी ई, बी डी ई, बी डी, ठीक है बच्चों, बी डी दे दिया। इसका एरिया फॉर्म होता है 1/2 बेस इन, अब देखो ये ट्रायंगल है ए डी ई, ए डी ई, तो इसका बेस बेस हो जाएगा ए डी इंटू एल्टीट्यूड, कितना हो जाएगा, ए डी एल्टीट्यूड का ई एम, ऐसे ही नीचे आ जाएगा। आप देखो ये बेस मैंने बता रखा, जैसे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये इसमें आगे खींचो, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया पता क्या होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये तो बेस होता है, ये एल्टीट्यूड, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है बच्चों, ये लिख दिया मैंने। अब इसका देखो बेस कितना है, डी वी, और डी वी इंटू ई एम, इससे कट गया, इससे कट गया, ठीक है बच्चों। तो एरिया किसके बराबर आया, ए डी ई बटे अपॉन एरिया अपॉन डी बी डी ई, कितना आएगा, ए डी अपॉन इक्वेशन फर्स्ट। समझ आ गई ना अभी। अब इसको यहाँ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया होगा। ए डी ई इसका एरिया अपॉन बी डी ई इसका एरिया, ये लगा दिया, यहाँ तक आ गए। अब इसे सिमिलरली करते हैं, सिमिलरली एरिया ऑफ कैसा, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई, सी डी, बी डी ई और सी डी ई, अब देखो ए डी ई दिखा, अब ये बेस कहलाएगा एल्टीट्यूड डी एन, ए इंटू डी एन,
अब ए ई इंटू डी एन, अब ऐसे इसमें आ जाएगा, बेस हो जाएगा तो एल्टीट्यूड भी आएगा, बेस कितना है ई सी इंटू डी एन, डी एन से डी एन कट गया, ए अपॉन ई सी, हाफ से हाफ कट जाएगा, किधर हो गया। अब देखिए, देखो इसी बेस पर तो बनना ये ट्रायंगल और इसी बेस से बनना ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कौन सा है, बी डी ई, बी डी ई और सी डी ई हैव सेम बेस, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। फिर दोबारा सुन लो, बी देखो बी डी ई ये ट्रायंगल और सी डी ई ये ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल इसी बेस सेम है, तो उनके एरिया इक्वल होते हैं, क्या होते हैं उनका एरिया, 9th क्लास में थ्योरम, ठीक, एरिया कितना है, बी डी ई इज इक्वल टू सी डी ई। एक अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हों और सेम पैरेलल लाइन हो बीच हो, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, तो वह थ्योरम लगेगी 9th क्लास की, क्लियर हो गया ना, हो गया, अच्छी तरह समझ लो। पहले था ए डी ई अपॉन अपॉन बी, देखो सी डी किसके बराबर है, बी डी रख दें यहाँ पे, बी डी रख देंगे, कितना चल रहा है यहाँ पे, ए अपॉन ई सी, ए अपॉन क्या हो जाएगा, ई सी हो जाए, हो जाएगा, क्लियर हो गया, क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन कौन सी है, सेकंड। अब देखिए ए डी और क्या है बी डी सेम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेम हो गए ना, देखो ए डी और बी डी, ए डी और बी डी तो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो दिस इक्वल टू दिस, ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी, क्लियर हो गई ना, होगी, ये ध्यान रखना। थ्योरम दोबारा फिर समझाता हूँ, ए डी ई का एरिया होगा बेस इंटू एल्टीट्यूड एरिया, इसका बेस इंटू एल्टीट्यूड उतना नहीं आएगा, ये आ गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। सिमिलरली ए डी ई ऊपर और सी डी ई नीचे, तो हमेशा बेस इसका ये होगा, एल्टीट्यूड डी एन होगा, ऐसे इसका बेस ये होगा ई सी, एल्टीट्यूड डी एन होगा, डी एन से डी एन कटेगा, हाफ से हाफ कट गया आगे। अब इसमें एक थर्ड स्टेप क्या है, इसी बेस पर तो बनना ये ट्रायंगल, इसी बेस पर बनना ये ट्रायंगल, उनके बेस पे बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हैव इक्वल एरिया, क्या होता है एरिया, इक्वल एरिया होता है, ये बता दिया। और जहाँ सी डी का एरिया किसकी इक्वल है, बी डी के, जहाँ बी डी पुट कर दिया मैंने, देख रहा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये सेम सही है, सेम ही नहीं सेम, तो दिस इजिकल टू दिस है, तो दिस इजिकल टू दिस हो जाएगा, आंसर। ये थेल्स थ्योरम हो गई, क्या हो गई, थेल्स थ्योरम, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आती है इसके, बहुत क्वेश्चन। अगर अब थ्योरम सर सिर्फ ये लर्न करनी है, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, बस इसको कहते हैं थेल्स थ्योरम, क्लियर हो गया। क्योंकि चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थ्योरम प्रूव करना सीखना पड़ेगा। एक इसकी रिवर्स होती है, रिवर्स क्या होती है, अगर रेशो इक्वल हैं तो इसकी पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल, इसको रिवर्स थ्योरम कहते हैं, इसका नाम है थेल्स थ्योरम, क्या नाम है, थेल्स थ्योरम, क्या नाम है, थेल्स थ्योरम। थेल्स वैज्ञानिक नाम था इसलिए थेल्स रख दिया, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक बच्चों, मिटा दो इसको।
समझा ही होंगे, आसान तरीका समझा रखा मैंने। मैथ में हल हो रही है और दूसरी टाइप से हो रही है, मैंने खुद अपने अपने स्टाइल से करी है इसको, ज्योमेट्री सीखनी पड़ती है। इसमें रिवर्स भी कर सकते हैं कि 10th में आगे क्वेश्चन के काम आ जाते हैं। रिवर्स ऑफ बी VPT क्या होता है? अगर देखो ABC और D और E, इफ AD अपॉन D पहले से ही है, A अपॉन EC, तो D पहले किसके आ जाएगा? BC के। अगर दिस अपॉन दिस आ जाए, दिस अपॉन दिस हो, तो ये इसके लाइन के पैरेलल होगा, ये थ्रेशोल्ड लगेगी क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। इसका फिगर बना हुआ है, ठीक है, AEDBC, ये 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसमें पहले से ही DE किसके पैरेलल है? BC के, तो AD अपॉन क्या लिखोगे? DB, और AE अपॉन क्या लिखोगे? EC, ए अपॉन EC, किधर हो गया? अब AD के साथ रखा 1.5, जैसे बाई VPT थ्योरम, BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो AD की वैल्यू कितना बना, ये कितना है? 3, ये कितना? 1 अपॉन EC पूछा है, क्या पूछा है? EC, फाइंड EC। तो अगर तो पॉइंट हटा के क्या लगेगा? 0 लग जाएगी, 1.2 आ जाएगा, 1 अपॉन EC, 1 से 1 कटेगा, EC 0 कितना आया? 2, आंसर आ गया, इधर हो गया। ठीक, ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका। कौन सा? सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट लिख लो कोई इधर, AD अपॉन DB, और कितना? AE अपॉन EC। AD कितना आया? पता नहीं। ये BD कितना है? 7.2, भाई कितना है? 1.8 अपॉन 5.4, इधर हो गया, ये दे रखा है, तो इससे फाइंड आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन 2 में हमें ये बताना VPT थ्योरम यस और नो बताना, चेक करना है। क्या करना है? गिवन कंडीशन दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है, उसको चेक करना है VPT थ्योरम यस और नो। ठीक, और ये है द पॉइंट ऑफ PQR, ट्रायंगल PQR और क्या है? ठीक, एक ट्रायंगल है PQR EF, ये पॉइंट है, डिस्टेंस पॉइंट। पैरेलल प्रूव करना है या नहीं, वो तो चेक करके मालूम पड़ेगी। तो हम सबसे पहले PE अपॉन EQ निकालेंगे, हम सबसे पहले रेशो निकालेंगे हम। अगर इनका सेम आ जाता है रेशो, तो पहले निकाल लो, पहले निकाल लो, PE अपॉन EQ। PE कितना है? 3.9, ये कितना है? 3, 1 पॉइंट कितना आया? नहीं आया। और निकालना PF अपॉन FR, P अपॉन F अपॉन R, इसमें कितना निकालना? PF कितना? 3.6,
अपॉन 2.4 किसे टेबल से घटना है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 12 3 जा और 12 2 जा, ठीक। ये वाली क्वेश्चन आई, ये सेम था ही नहीं, इसमें सेम नहीं आया तो ये पैरेलल नहीं है। तो पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल पी अपॉन एफ आर नॉट ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो इसके पैरेलल नहीं है। प्रूव करना इसमें, यस और नो। पैरेलल है या क्यू आर नहीं है, बस क्योंकि सेम जा रहा है ना, इनका रेशो सेम आएगा तो सिमिलर है, अगर नहीं आता सिमिलर नहीं है। अब आता है सेकंड पार्ट इसी का। फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पी ई अपॉन ई क्यू, पी कितना दे रखा है, 4.5 4.5 ई क्यू। तो पॉइंट हटा के चढ़ गया, किससे कट रहा है, 5 टेबल से काट दो, 5 हट गया, 5 9 जा। अब पी एफ अपॉन एफ आर लगाना है, पी एफ कितना है 8/9। ये वैल्यू दोनों सेम है तो कह सकते पैरेलल है। ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम। तो ई एफ कितना, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ठीक है। इनका रेशियो क्या है, सेम है तो पैरेलल होगा ये। ऐसे थर्ड केस है, कौन सा, थर्ड केस, यहाँ थर्ड में काटो कोई दिक्कत नहीं। थर्ड केस क्या कहता है, पी क्यू पी ई अपॉन पी क्यू दे रखा, पी क्यू सॉरी मतलब टोटल दे रखा है पी क्यू, और पी आर कितना है, पी आर दे रखा है। ऐसे ही लगा सकते हैं हम, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, बड़ा छोटे का भी लगा सकते हैं हम, रेशो। और पी कितना है 1.8 0.18। थर्ड पार्ट जहाँ कर देते हैं, यहाँ जगह नहीं आएगी, नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट कर देते हैं हम, इसमें कितना है पी क्यू और पी आर। इसका ही कितना, पी क्यू निकालें हम पहले, ई एफ। तो पी क्यू कितना, पी क्यू 1.28 और पी आर कितना है 2.56, ठीक है। और कितना निकालना है, पी ई 18 और देखा है कितना 36, पी आर गिवन हो गया, पी एफ। अब देखिए क्लियर, अब हमें निकालना है पी ई निकालना है। तो पी की निकालनी, इसमें से माइनस कर देंगे हम, पी क्यू माइनस पी को निकालने के हम क्या करेंगे, पी तो दे रखा है, पी तो हमें दे रखा है, हमें ई क्यू चाहिए, ई क्यू क्या, ई क्यू निकालने के लिए इसमें से माइनस कर देंगे हम। कितना 1.28, पूरा 1.28 है, 0.18 कितना आया 1.1 आया। ऐसे ही ई क्यू आ गया, अब एफ आर निकालना है। एफ आर क्या करेंगे, पी आर में से, ये रहा पी आर,
2.6 में से पी एफ कितना है, ये माइनस करना है। तो 0.2 समझ ना कि किधर हो गया देख लो, समझ आ गई ना। पहले देखो मतलब जैसे ये गिवन है ऐसे इसमें रेशो से फाइंड करना है पहले। तो पी ई अपॉन ई को कितना है, पी कितना, पी पी हमारा 0.8 पी अपॉन यू, ई कितना है 1.1 कितना है, सॉरी सॉरी 110 है ना, 110 ले लो, कोई दिक्कत। 18/110 ऐसे ही ले लो। अब कौन सा, पहले तो उसका अगले का है कितना है, इसका ले लो आप पी एफ अपॉन एफ आर, मतलब 10/10 निकाल लीजिए। पी एफ हमारा देख रहे कितना है 36, एफ आई है, एफ आर कितना है 2.2 लिख सकते हैं, कोई 2.2 कितना है, क्वान्टिटी क्या कितना है 18/110, तो सेम आया क्या, सेम। तो पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, जैसे ई एफ पैरेलल क्यू आर। समझ आ गई ना बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब 10/10 रेशो निकाला जैसे ही निकाला है, और 10/10 यहाँ भी रेशो निकाला, ये रेशो क्या आया, ये आया सेम, ये भी सेम। तो हम कह सकते हैं रेशो सेम है, तो दिस पैरेलल टू दिस। समझ आ गई ना, ये रिवर्स ऑफ हेल्थ हो गया। पॉइंट क्लियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड। इसको ठीक समझ आ गई। सारे क्वेश्चन आसान हैं, ज्योमेट्रीज का नाम इसको ढंग से सीख लेना, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। एक एक चीज 3 बार 2 बार बताऊंगा, ढंग से सीखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3, इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज कौन सी है 6.2 चल रही है। 3 क्वेश्चन, इसमें जो 6.80 कितना 6.80 दे रखा है फिगर। हमारे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रखा है एन एम बी एल, ए सी और डी, ये दे रखा है, ठीक है जी। पहले लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे गिवन, जैसे फिगर होना हो पहले से 6.18, तो गिवन है एल एम पैरेलल सी, फिगर एल एम पैरेलल बी सी और एल एन पैरेलल सी डी। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूव करना है।
ए एन अपॉन ए डी। अब हम प्रूव करने आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। पे अटेंशन द क्वेश्चन, प्रूफ। इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, हमें आंसर ए एम अपॉन ए बी लाना है। ठीक, और ट्रायंगल दिख रहा है ए सी बी, ए सी बी, एम एल पैरेलल बी सी, ये इसके पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस, तो क्या आएगा ए एम अपॉन क्या देखोगे, एम बी लिखोगे, दिस अपॉन दिस, और ए एन अपॉन एन डी लिखोगे, वाई पीपीटी, वाई पीपीटी, पीपीटी थ्योरम द्वारा। तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम, इनका रेशो सेम होना चाहिए, रेशो सेम होना चाहिए। ठीक, इसको रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो एम बी अपॉन ए एम इजिकल टू एन डी अपॉन ए एन, रेसिप्रोकल दिया, ऊपर और नीचे, नीचे को उसके होते रेसिप्रोकल, ये तो ऊपर बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा सेम, एन डी ऊपर और ए एन नीचे। अब एडिंग बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड, तो जिस एम बी अपॉन ए एम प्लस वन इधर ऐड करा, एन डी अपॉन ए एन प्लस वन इधर ऐड करा, तो इसमें कितना हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन, इधर हो गया ना, हो गया, निकाल देता हूँ, जी समझ आ जाएगा, ऊपर करो यहीं आ जाए, कोई नहीं। और देखो एम बी प्लस ए एम, पूरा ए बी ना होगा, ए बी अपॉन ए एम, ऐसी एन डी प्लस ए एन, कितना होगा ए एन, ए डी हो जाएगा अपॉन ए एन, फिर रेसिप्रोकल तो ऊपर का नीचे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो ए एम अपॉन कितना आ जाएगा, ए बी और ए एन अपॉन ए डी, क्लियर हो गया, हो गया। मतलब बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन था इसमें, पहले इसको रिवर्स करा, रेसिप्रोकल करा, दिस ऊपर दिस नीचे, ऐसे दोनों तरफ बोथ साइड, फिर इसमें एडिंग वन करा, वन एडिंग का बेनिफिट है कि दिन दोनों प्लस आ जाएगा, ऐसे तो प्लस आ जाएगा उसी, हाँ यस, ठीक है। फिर रेसिप्रोकल कर दिया कि आंसर हमेशा एग्जैक्ट यही लाना है, क्लियर हो गया, ठीक, समझ आ गई होगी। क्वेश्चन थोड़े टिपिक वैसे टाइप के हैं, इसमें माइंड तो लगाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन कौन सा है, जो भी हो, क्वेश्चन थर्ड था ये, तो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन तो इसमें नहीं ज़्यादा, और क्वेश्चन कह रहा है जो फिगर बना हुआ ऐसे बना लो पहले, क्वेश्चन 4 का फिगर, ए डी ए बी डी, ए बी सी तो बन रहा है, ए बी सी, कितना डी एफ, ठीक, इसके पहले लाइन खींच लो, एक ऐसे पहले एक यहाँ ले लो, ये क्या है, ई, और ये एफ है, एफ,
ठीक। गिवन का देखो, गिवन इन ट्रायंगल ABC DF पैरेलल DF पैरेलल AE DE पैरेलल AC DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE। जैसे क्या बना होगा, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है BF अपॉन FE और BE अपॉन EC। प्रूफ BE अपॉन EC। और देखो ट्रायंगल दिख रहा है ABC, देखो ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल। DE किसके पैरेलल है, AC की। इधर हो गया, देखो DE पैरेलल किसके है, AC की। तो क्या आएगा, दिस अपॉन दिस, मतलब BD अपॉन AD और BE। देखो BD अपॉन DA इजिकल टू हो जाएगा BD अपॉन DA, ऐसे हो जाएगा BE अपॉन EC। फर्स्ट वही रिपीटेड थ्योरम, सिमिलरली और ट्रायंगल डेवलप AEB DF किसके पहले, DF पैरेलल AE के, DF पैरेलल AE। तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, BD अपॉन DA और BF अपॉन E। ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। और देखो ये वैल्यू सेम नहीं, BD अपॉन DA है ना, ये वैल्यू सेम नहीं आ जाएगी फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से। तो BF अपॉन FE हो जाए BE अपॉन EC। ठीक है, तो और फिर देख लो भाई, देखो ये है ना DE पैरेलल AC, तो दिस अपॉन दिस और देखो दिस अपॉन दिस आ गई। ऐसे ट्रायंगल डेवलप AEB, तो देखो दिस पैरेलल टू दिस, मतलब ये पैरेलल इसके है, तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ये आ गया, दोनों सेम है, ये आ गया। किधर हो गया भाई, तो टाइम तो लगा ही सीखने में, इनको टाइम तो एक ही चीज़ क्लियर कराने में टाइम लगता है, तो इसको अच्छी तरह समझ लो और सीख लो। ये थेल्स थ्योरम क्वेश्चन है और सब में थेल्स थ्योरम लग रही है। क्वेश्चन में 4 हो गया, कितना हो गया 4, समझ तो आगे होगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। सॉरी थेल्स थ्योरम हो गई, इसको क्वेश्चन नंबर कितना 5 करना है। ठीक, इसको नेक्स्ट वीडियो में अगले, मतलब इसको यहीं फिनिश कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ, क्योंकि बोर न हो जाए, लंबी हो जाएगी, समझ नहीं आएगी। इसलिए 5 से 5, 6,
7, 8, 9 और 10। ये कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन को मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा ताकि एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए। पहले से बेस क्लियर कर लो, ठीक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं और शेयर एंड करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।